हिंदू धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए जीवित पुत्रिका या जितिए का व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक जीवित पुत्रिका जितिए का व्रत किया जाता है। किसी गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और वह हमेशा ही बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और वह हमेशा सुखी रहती थी। दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी और खाना बनाती थी, और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया अपनी बहन दुखिया को दे देती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। जब जितिए का व्रत आया तो दोनों बहन जितिए का व्रत रखती थी। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल फटका चावल को साफ किया, उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर वह साग को साफ करके पत्तियों को डंठल से अलग करके बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रख ली। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर पर चावल की खुर्दी और साग की डंठल बनाने के लिए लेकर गई। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और वह खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है कि कौन है। तब बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर घर का दरवाजा खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लेकर आती है और बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर पर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ पर करूं? तो दुखिया कहती है कि मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर जाकर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटा भड़बड़ करे या छरछर करे? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है कि माताजी आप भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ पर साफ करूँ? तो दुखिया कहती है कि आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह
ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घशंका से गंदा हुआ होगा। पहले जाकर उसको साफ करना होगा मुझे। जब वह अपने घर में जाती है तो वहां पर क्या देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीत मान बाबा जीमूत वाहन की यह सब कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतने आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर पर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया अपना जितिए का व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ क्यों कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी वह नापेंगे वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद की बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटने आता है तो सुखिया उसको अलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से मेरे घर पर काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ अपनी बहन को बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिए के व्रत को मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिए के व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिए के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी वाला चावल अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक देती है और डंठल अपने पास रख लेती है और वही बनाती है। खा पीकर पूजा पाठ करके सुखिया सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी वही बूढ़ी औरत आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है कि वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तब वह बूढ़ी औरत बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया खाना परोस देती है और वह बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर सोने के लिए चली जाती है। बूढ़ी औरत फिर बोलती है कि मैं
घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद फिर बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत पूछती है कि भड़बड़ करें या छर छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि उसकी बहन दुखिया ने उसे क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ पर साफ करूँ? सुखिया कहती है कि मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी औरत अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और से बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है कि मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है कि यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीतमान बाबा जीमूत वाहन वेश बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। हे जितिए माता, जैसे आपने दुखिया के घर में सोने से भर दिया, अन्न धन भंडार से भर दिया, वैसे सभी के घर में अन्न धन भंडार से भर देना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुकारा भरने वाले की, सभी के घर में अन्न धन भंडार भर देना। जैसे दुखिया की बहन सुखिया को उसके लालच का फल मिला, वैसे किसी को भी ना मिले। बोलो जितिए माता की जय। जय जितिए माता। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लाजपत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।